डियर स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर आप लोग को कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान पाठ 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसका कि अगले वीडियो में आपको बताया गया था विलयन की सांद्रताओं को व्यक्त करने। यानी इनमें विलयन की सांद्रता को हम किन किन रूपों में व्यक्त कर सकते हैं उसको मैं बताया था, जिसमें से आपका पहला हो गया था द्रव्यमान प्रतिशत और दूसरा टॉपिक था मोल अंश। तो आज हम मोल अंश के बारे में चर्चा करेंगे कि मोल अंश के रूप में हम विलयन की सांद्रता को कैसे व्यक्त करते हैं। तो दूसरी टॉपिक है हमारी मोल अंश। मोल अंश या फिर मोल प्रभाज। मोल अंश या मोल प्रभाज। मोल अंश किसे हम कहते हैं? यानी यह किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या, यह किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। यानी यह किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। यानी मोल अंश या मोल प्रभाज यह किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे देखिए हमारा विलयन क्या है, द्विअंगी है। यानी उसमें दो घटक से मिलकर हमारा विलयन बना है, घटक ए और घटक बी, जिनकी मोलों की संख्याएं क्रमशः एन ए तथा एन बी हैं। तो इस तरीके से हो तो हम उनका मोल अंश कैसे ज्ञात करते हैं? यानी जैसे यदि कोई पदार्थ पदार्थ बी में घोला गया हो तथा जिनकी मोलों की संख्या क्रमशः एन ए व एन बी हो तो फर्स्ट नंबर यानी ए का मोल अंश, यानी पदार्थ ए का मोल अंश, पदार्थ ए का मोल अंश बराबर पदार्थ ए की मोलों की संख्या, पदार्थ ए की मोलों की संख्या यानी क्या हो जाएगा, एन ए।
ब्रैकेट में अपान में विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन में कुल मोलों की संख्या। अब इसी को हम देख लेते हैं, यानी ए का पदार्थ ए का मोल अंश, पदार्थ ए का मोल अंश बराबर पदार्थ ए के मोलों की संख्या यानी एन ए अपान में विलयन में कुल मोलों की संख्या। तो एन ए यानी घटक ए की मोलों की संख्या और प्लस एन बी यानी घटक बी के मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पदार्थ ए का मोल अंश। ये हमारा पदार्थ ए का मोल अंश निकालना होता है, तो इस सूत्र का हम उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम पदार्थ बी के मोल अंश भी निकाल सकते हैं। पदार्थ बी के मोल अंश, तो हमें क्या करना है, जहां हम पदार्थ ए लिखे हैं वहां पे हम पदार्थ बी कर लेंगे, यानी पदार्थ बी का मोल अंश बराबर पदार्थ बी के मोलों की संख्या यानी एन बी अपान में विलयन में कुल मोलों की संख्या। तो हमारा सूत्र हो जाएगा पदार्थ बी के मोल अंश बराबर एन बी अपान में एन ए प्लस एन बी, ये हमारा बी का होगा। तो हम उसको देख लेते हैं लिखकर। यानी हमारा पदार्थ बी का मोल अंश बराबर पदार्थ बी के मोलों की संख्या यानी एन बी अपान में विलयन में कुल मोलों की संख्या। तो इसको हम देख लेंगे, पदार्थ बी का मोल अंश बराबर पदार्थ बी के मोलों की संख्या यानी एन बी अपान में विलयन में कुल मोलों की संख्या यानी एन ए की मोलों की संख्या और प्लस एन बी। ए का मतलब होता है पदार्थ ए और बी का मतलब है पदार्थ बी के मोलों की संख्या। तो दोनों के योग के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पदार्थ बी का मोल अंश। तो ये हमारा फार्मूला था। अब इस फार्मूले के जरिए से हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, मतलब न्यूमेरिकल टाइप का है, उसको देख लेते हैं। जैसे पदार्थ में मोल अंश निकालना हो तो उस एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। यानी एग्जाम्पल नंबर हमारा फर्स्ट है, यानी 92 ग्राम एथिल एल्कोहल को 900 ग्राम जल में विलय किया गया है तो अवयवों के मोल अंश ज्ञात कीजिए। यानी देखिए, विलयन हमारा फर्स्ट नंबर एग्जांपल है। विलयन हमारा बनाया गया है किससे मिलके,
यानी जल है और एथिल अल्कोहल है, दो अवयव मिले हुए हैं। इन दो अवयवों को मिलाकर के हम विलयन बनाए हैं, जिसमें 92 ग्राम हमारा क्या है, एथिल अल्कोहल है, और 900 ग्राम जल में हमने क्या किया है, विलय किया है। तो हमें अवयवों के मोल अंश ज्ञात करना है। यानी अवयव दो हैं, एक आपका क्या है, एथिल अल्कोहल है, और एक क्या है, जल है। तो एथिल अल्कोहल के मोल अंश निकालना है, उसके बाद हमको जल के मोल अंश निकालना है। तो उसी फार्मूले पे हमको इसको अप्लाई करना है। तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एथिल अल्कोहल का भार। एथिल अल्कोहल का भार बराबर 92 ग्राम, और एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। ये हमारा क्या है, एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। तो हम क्या करेंगे, अब एथिल अल्कोहल का हम अणुभार निकाल लेते हैं। यानी C2H5OH का अणुभार बराबर हमारा क्या हो जाएगा, C2 यानी कार्बन, कार्बन का द्रव्यमान क्या होता है 12, यानी दो अणु है, कार्बन के दो परमाणु है, इसलिए 2 इंटू क्या हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा। फिर हमारा क्या है H5 है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो प्लस करके 1 इंटू 5 कर देंगे, 5 हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो परमाणुओं की संख्या 1 है, तो 16 इंटू 1 हो जाएगा, और प्लस फिर एक हाइड्रोजन दिया है, तो 1 इंटू 1। तो अब इसको हम टोटल कर देंगे, 12 दूना 24, और प्लस 5 प्लस 16 और प्लस 1, तो इसको हम जोड़ देंगे, 24 5 29, 29 31, 30 प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा 46। तो कितना आ गया हमारा एथिल अल्कोहल का अणुभार हमारा कितना आ गया 46। तो अब हम देखते हैं कि एथिल अल्कोहल का हम क्या निकाल लेंगे, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है यानी परमाणु भार बटे में अणुभार। तो परमाणु भार कितना है हमारा 92 है, अणुभार कितना है 46 है, तो हम मोलों की संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ C2H5OH के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, परमाणु भार बटे में अणुभार, परमाणु भार अपान में अणुभार। तो परमाणु भार क्या है 92 यानी 92 अपान में 46, भाग दे देंगे, कट जाएगा, कितना आएगा 2 यानी 2 मोल आ जाएगा। तो हमारा C2H5OH के मोलों की संख्या कितना आ गया 2 मोल आ गया। अब हम आगे चलते हैं, हमारा अगला क्या घटक है, जल है। जल में कितना 900 ग्राम जल है, तो जल का भी मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो यहां लिख लेंगे जल, जल यानी H2O, जल के मोलों की संख्या बराबर हमारा कितना, जल का अणुभार, जल का अणुभार कितना होगा, ऑक्सीजन है 16 और हाइड्रोजन 2, 16 2 18, और इसका परमाणु भार दिया है 900, 900 अपान में 18 काट देंगे, 18 पंजे 90 और 18 0 0, यानी कितना आ जाएगा 50, क्या आएगा 50 मोल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, जल और एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या आ गया है। अब हम एथिल अल्कोहल के मोल अंश निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जल के मोल अंश निकाल लेंगे। तो इसके आगे देखते हैं। तो यानी C2
C2H5OH के मोल अंश, तो C2H5OH के मोल की संख्या, यहाँ C2H5OH के मोल की संख्या अपान में विलयन में कुल मोलों की संख्या, यानी विलयन में कुल मोलों की संख्या। तो विलयन में कुल मोलों की संख्या कितनी है, इधर देख लेते हैं। विलयन में कुल मोलों की संख्या बराबर, यानी हमारा एथिल अल्कोहल का 2 आया था और जल का कितना है 50, तो कितना हो जाएगा 50 2 52, तो 52 है। तो हम क्या करेंगे 2 अपान में क्या कर देंगे हम 52। अब इसको हम क्या करेंगे भाग देंगे, यानी 2 में क्या करेंगे 52 का भाग देंगे। तो देख लीजिए इसको अगर हम भाग करते हैं 52 में 2 का भाग देंगे। अब हम क्या करेंगे 0 बढ़ाकर दशमलव बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे नहीं जा रहा है, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद 0 उतारेंगे। अब कितने बार ले जाएंगे 50 चौको 100, अगर 50 चौको 100 बार ले जाएंगे मतलब 4 बार ले जाएंगे तो 200 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 बार ले जाते हैं। तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, 4 और यहाँ हो जाएगा 9 में 5 4, यहाँ कट जाए, फिर 0 उतार लेंगे। अब कितने बार हम ले जाएंगे, मान लीजिए 8 बार ले जाते हैं, 8 बार, 8 पंजे 40, 9 पना 45, 450, 9 बार ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 बार ले जाते हैं। 8 दूना 16 और 8 पंजे 40 से 41, ये हो जाएगा हमारा कितना 10 में 6 गए 4, यहाँ बचा 3 में से 1 गए 2 और ये 4 4 कट जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा कितना आ जाएगा 0.038। तो इसको हम यहाँ क्या लिखें 0.038, ये क्या हो जाएगा हमारा मोल। ये क्या हो गया C2H5OH के मोलों की मोल अंश हो गया, ठीक, इतना मोल हो गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे जल के मोल अंश निकाल लेंगे। जल के मोल अंश, तो जल के मोल अंश बराबर क्या होगा जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, और बटे में क्या हो जाएगा कुल मोलों की संख्या, विलयन में कुल मोलों की संख्या, विलयन में कुल मोलों की संख्या। तो क्या हो जल के मोलों की संख्या कितना 50 और क्या हो जाएगा विलयन में कुल मोलों की संख्या कितना हो जाएगा 52। तो हम 50 में जब 52 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा आपका कितना 0.96 मोल। तो ये हमारा क्या हो गया जल के मोल अंश हो गया और एथिल अल्कोहल का मोल अंश, यानी जो अवयव हमारा ये सवाल था 92 ग्राम एथिल अल्कोहल को 900 ग्राम जल में विलय किया गया है, तो अवयवों के मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो अवयव हमारे 2 हैं, एक हमारा क्या है एथिल अल्कोहल है, एक हमारा क्या है जल है। तो एथिल अल्कोहल का मोल अंश कितना आया है 0.038 मोल आया है और जल का मोल अंश कितना आया है 0.96 मोल आया है। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। अगर देखिए इसी तरीके से आपको सवाल दिया जाए तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अगली टॉपिक है, हाँ, तो अगली टॉपिक आपका होगा मोलरता। तो मोल अंश के बारे में हमने देख लिया, इसकी परिभाषा भी जान लिया और एक एग्जाम्पल भी कर लिया उस पर।
तो इस तरीके से आपका सवाल हल हो गया है। अगली टॉपिक हम पढ़ेंगे मोलरता। ठीक, अगली टॉपिक यानी तीसरी टॉपिक है हमारा क्या, मोलरता। यानी मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं। तो देखिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। यानी 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा मोलरता इक्वल टू हो जाएगा, फार्मूला देख लेते हैं। मोलरता इक्वल टू हो जाएगा विलय की मोलों की संख्या अपान में क्या होता है, विलयन का आयतन लीटर में। यानी विलय की मोलों की संख्या अपान में विलयन का आयतन लीटर में। विलय की मोलों की संख्या अपान में विलयन का आयतन लीटर में। तो अब ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र से हम एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, मोलरता का सूत्र है। अब इस सूत्र के आधार पर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, यानी हमारा एग्जाम्पल है 10 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हम इसको देखते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, NaOH का भार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार बराबर कितना है, 10 ग्राम है। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का अणुभार बराबर क्या हो जाएगा, हमारा सोडियम का कितना होगा 23 और प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा और प्लस हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ देंगे 23 16 क्या हो जाएगा आपका 6 3 9 यानी 39 हो जाएगा, 39 से 40। तो क्या हो जाएगा, NaOH का अणुभार 40 हो गया। तो अब NaOH का
मोल की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, भार बटे में अणुभार यानी 10 अपान में क्या हो जाएगा 40 काट देंगे बराबर 1 अपान में क्या आ जाएगा 4 मोल। ठीक है। अब उसके बाद विलयन का आयतन यानी जल का आयतन क्या है, जल का आयतन बराबर कितना है 500 ml। ml को हम जब लीटर में चेंज करते हैं तो 1000 का भाग दे देते हैं, तो 500 अपान में 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये और ये कट जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 0.5 लीटर। ठीक, तो आयतन भी आ गया लीटर में। अब मोलरता यानी मोलरता इक्वल टू विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या अपान में क्या होता है विलयन का आयतन लीटर में, तो विलेय की मोल की संख्या कितना है 1/4 मोल और अपान में क्या हो जाएगा 0.5 लीटर दिया है, तो बटे का बटे नीचे आता है, तो 1 बटे में क्या हो जाएगा 4 × 0.5 मल्टीप्लाई कर देंगे 5 चौको 20, तो ये क्या हो जाएगा 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। अब इसको जब काट देंगे यानी 1/2, 2 का भाग देंगे 0.5 मोल प्रति लीटर। तो ये हमारा क्या है मोलरता, यानी मोलरता की परिभाषा भी जान गए, उस पर आधारित एक हम न्यूमेरिकल भी जान गए। अगर इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। और मान लीजिए जो भी टॉपिक हम आपको समझाए हैं, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है या जो टॉपिक नहीं समझ में आई है उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर कॉल करके या एसएमएस करके उस टॉपिक की समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।